आपके लोग आ गए यहाँ पे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया अपनी अपनी सीट ले लें और कार्यक्रम को कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी से गुजारिश करूंगा कृपया मंच पे आए। डॉक्टर राणा जी, डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल जी, डॉक्टर पुनीता हफीजा जी, डॉक्टर रवि भाटिया जी और डॉक्टर राठी फिजियोथेरेपिस्ट, आप मंत्री जी का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री जी का। सर एक मिनट, देखिए थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखिए, सभी साथी बैठे रहे कृपया। अगर आप कुर्सी पे बैठ के प्रोग्राम देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सब आओ, सब आओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा फैल जाइए, फैल जाइए और खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। संतोष जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो पलवल के वरिष्ठ नेता हैं, कृपया मंच पे आए। आप आ जाओ सर, एक बार वो संतोष जी आए। देख रहा है सर, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ इस कार्यक्रम की संयोजक परम आदरणीय मेरी बड़ी बहन पुनीता हफीजा जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आए और मंच को संबोधित करें। डॉक्टर पुनीता हफीजा जी, और आप जोरदार से ताली स्वागत करेंगे बहन जी का। ये सब मेरी मम्मी की डॉक्टर्स हैं। नवीन का नाम भी क्या है? दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा मंत्री श्रीमती रेखा जी का स्वागत किया गया, स्वागत कर रही है सम्मानित किया गया। पहले तो सबका दिल से शुक्रिया, आप सब मेरे एक कॉल पर यहाँ पहुँचे और मंत्री जी के स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए, बहुत बहुत दिल से आभार। और जय श्री राम और जय मोदी जी, मेडिको स्वार मोदी, हर घर मोदी। सर, मैं सबको बताना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी के टेन्योर में हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कितना ज़्यादा हमने अच्छा सा आगे गेन किया है। सबसे पहला तो आयुष्मान कार्ड है कि हर जने को आयुष्मान कार्ड की जो मिला है 5 लाख का, बट सर उसको थोड़ा सा रेनोवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा हमारे डॉक्टर्स को पेमेंट का इशू है। सर इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। और मोदी जी के टाइम पे हमने देखा कोविड में हम सब डॉक्टर्स ने मिलके गवर्नमेंट के साथ मिलके जितनी बेनिफिशियरी हैं मिलके बहुत अच्छे से मैनेज किया कोविड को, और देशों के मुकाबले हमने कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया। उसके लिए मेरे सब डॉक्टर भाई बंधुओं का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हमने 2000 डॉक्टर्स जो हुए हैं उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।
और उनकी वजह से शायद हम सुरक्षित हैं, जिन्होंने पहले दिन से कोविड वार्ड में काम किया और हमें सुरक्षित निकाल पाए। भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। आदर एवं सम्मान के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की फरीदाबाद के अध्यक्षा एवं खलवल के अध्यक्ष, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के पदाधिकारी, नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारी, फार्मासिस्ट काउंसिल के मेरे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के अधिकारी, डेंटल काउंसिल के सभी डॉक्टर्स, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तथा मुझे इस प्रोफेशन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मेरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर यदि किसी के साइन है तो डॉक्टर अजय कपूर, आज मैडम मीनू कपूर बैठी है, मेरे लिए तो गुरु के रूप में है। और मुझे जिन्होंने इस प्रोफेशन में खड़ा किया, डॉक्टर मीनाक्षी भाई, डॉक्टर नरेंद्र भाई, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, बजती रहनी चाहिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में ऐसे लोग उपस्थित हैं, एक संबोधन देना चाहिए ना, पहले मंच वालों के नाम लो फिर सामने वालों के नाम लो, तो समय नहीं निकालना। इधर भी मोदी जी का परिवार है और इधर भी मोदी जी का परिवार है। ये अलग बात है कि इधर वाले मोदी जी के परिवार में मोदी जी ने गुजरात वाले परिवार के भी लोग भेज दिए कि एक बार देख कर आओ हरियाणा के फरीदाबाद में क्या चल रहा है। ये हमारे पास कैमरा है, ये ध्यान रखना, हमारी एक एक फीडबैक वहां जाके लाइव देने वाले हैं। तो दोनों मोदी के परिवार आमने सामने बैठे हैं और मैं एक बहुत छोटी सी कम बात में बात अपनी पूरी करूंगी, आदरणीय कृष्णपाल जी बोलेंगे। मुझे लगता है कि दो लोगों की जरूरत ना सबको होती है, राजनीतिक आदमी की जरूरत सबको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर और वकील हर आदमी को चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए बता दो। जब भी दांत दर्द होता है तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ है डॉक्टर पृथ्वी, ढूंढते ही शहर के सारे लोग ढूंढने लगते हैं, है ना। और जब किसी को अल्ट्रासाउंड जाना होता है तो डॉक्टर रीमा कहाँ है, ऐसे करके ढूंढते हैं सारे लोग। लेकिन डॉक्टर और वकील के पास लगभग हर परिवार का संपर्क होता है। और मैं ये बात मानती हूँ, जो देश की सभी नागरिकों की सेहत की चिंता करते हैं तो उनको देश के स्वाभिमान की भी चिंता करनी है। 1 जून को आखिरी मतदान होगा 7वें चरण का। मैं कोई लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपने इन 10 सालों को भी बहुत बारीकी से जांचा और परखा है, और इससे पहले की जो सरकार के काम थे उनका भी आपको अनुभव पूरा है। अगर उस पर विस्तार से जाऊंगा तो ना इतना समय मेरे पास है ना आपके पास है, और उन सब बातों से आप वाकिफ हैं। मोदी जी के आने से पहले देश निराशा के दौर से गुजर रहा था, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, और होता भी क्यों नहीं। कहते हैं जब माली बाग को उजाड़ने लगे और जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो क्या बाग करेगा, क्या खेत करेगा। ये हालत अपने देश की हो गई थी। देश के लोग बहुत शर्मिंदा थे कि जिनके हाथ में हमने खजाने की चाबी दी वही खजाने को लूटने में लगे, और लूट में वो जेल जाने लगे। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा चूर चूर हो गई। निर्णय नहीं हो पाते थे क्योंकि अस्थिर सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी। और उस समय आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट थे सब
अटक गए थे। अब उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्योंकि जो क्लियरेंस थी, चाहे वो एनवायरनमेंट की क्लियरेंस थी, चाहे फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी, वो फाइलें निकलती नहीं थी जब तक नटराजन टैक्स नहीं दिया जाता था। आपको मालूम है उस टाइम नटराजन टैक्स करके बहुत मशहूर हुआ था, सालों तक फाइल नहीं निकलती थी, प्रोजेक्ट डिले हो गए थे, उनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, बैंक एनपीए हो गई थी, बैंकों की हालत भी खस्ता हो गई थी, और इन 10 सालों में बैंक कहाँ पहुंचे ये सब आपको जानते हैं। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ऐसे में जब दलों से और नेताओं से लोगों का विश्वास गिरने लगा था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर लोगों के बीच में भेजा। लोगों को एक उम्मीद नजर आई, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो गुजरात का था वो बहुत बेहतरीन था। सारा देश उनके काम करने के तरीके से गुजरात को जिस तरह से वो उन्होंने गुजरात को ऊपर उठाया, तो देश को उम्मीद लगी, और उस उम्मीद के सहारे लोगों ने 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी।